Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss the last topic of chapter number 2, that is role of lime in agriculture and industry. If you see that the lime, that what is lime, so first of all we will see the preparation of lime, that how we can prepare the lime from calcium carbonate. So first of all, heating the calcium carbonate produce lime. So we have, first of all, we have a calcium carbonate that is easily available from the rocks. If we heat this calcium carbonate, this calcium carbonate will decompose into calcium oxide and carbon dioxide. So this calcium oxide is called as a lime, and the carbon dioxide is released into the atmosphere. So it is a soft and white compound. So this calcium oxide which is formed, it is a white compound, white color compound. So if we see the role of this lime, this calcium oxide, if sometime it is probably asked in viva that what is lime, or what is the formula of lime, you can easily say that the calcium oxide is called as a lime or a lime water. सो रोल ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, दिस क्वेश्चन वाज इन लाहौर 2014. इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद में रखिएगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम है, इसकी नेचर क्या है, बेसिक. अब इसकी नेचर आपको बेसिक कैसे पता चलेगी, हम चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है. जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, विच इज़ आपके पास क्या है, बेस है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड की नेचर क्या, बेस. अगर आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम ऑक्साइड की नेचर क्या, आप क्या कहेंगे, बेसिक है. क्यों बेसिक है, बिकॉज इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर दैट प्रोड्यूस अ बेस. तो अगर ये बेस है तो सॉइल एसिडिक, ऐसे सॉइल जिनमें एसिडिक करेक्टर या एसिड ज़्यादा हैं, ऐसी सॉइल जिनमें एसिडिक सॉइल है, तो उनके अंदर डाला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड. क्यों, क्योंकि देखिए एसिड जो है ये जो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते, तो जो देखिए जब एसिड रिएक्ट विद द बेस है, तो जो जिस प्रोसेस में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, या हम कह देते हैं कि ऐसी सॉइल न्यूट्रलाइज हो गई. इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ रेडली सॉल्युबल फॉस्फोरस. ये है जो आपके पास सॉल्युबल फॉस्फोरस को जो है, उनकी अमाउंट को जो है सॉल्युबल करने के लिए भी यूज़ की जाती है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रे विच एक्ट एज अ फंगीसाइड. यानी कि जितने भी फंगीसाइड्स के स्प्रेज किए जाते हैं उनके अंदर जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है मेकिंग लाइम सल्फर के अंदर जो है, यानी कि लाइम सल्फर और कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करके डाला जाता है ताकि फंगीसाइड्स को ख़त्म करने के लिए उसके स्प्रे में यूज़ किया जाता है. इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मैंने पहले ही बता दिया. दिस इज कॉल्ड एज स्लैकिंग ऑफ लाइम, यानी कि लाइम वाटर एंड स्लेकिंग ऑफ लाइम में फ़र्क है. स्लेकिंग ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड लाइम सिंपल आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है. सो ये एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड का जो है, कैल्शियम ऑक्साइड में जो कैल्शियम है उसका प्लांट की ग्रोथ पे क्या असर है. सबसे पहले इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट स्टिम्युलेट द डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स एंड इंटायर रूट सिस्टम. देखिए हमारे पास एज यू नो दैट कि जो जितने भी प्लांट्स होते हैं इनका बेसिक एक रूट सिस्टम होता है. अब हर रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं. दिस रूट हेयर्स इज़ एक्चुअली जो है वाटर की कैपेसिटी को अब्जॉर्ब करवाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो ये जो कैल्शियम अगर जिस सॉइल के अंदर है तो वो एक तो रूट सिस्टम को इन्हेंस करेगा, दूसरा क्या, रूट हेयर्स को डेवलपमेंट ज़्यादा करेगा. देखिए जितना रूट सिस्टम इन्हेंस होगा प्लांट उतना ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा. इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल लीव डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. इट एक्यूमुलेट्स इन लीव्स एंड बाग्स, यानी कि जो आपके पास पत्तों और दरख्तों की छालों के अंदर जो है ये अपने आप को जो है एक्यूमुलेट यानी कि जमा कर लेते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस नाइट्रेट. नाइट्रेट अगर आपके पास और ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस होने होते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना होते हैं, तो ये ऑप्टिमम एक्टिविटी यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को ऑप्टिमम यानी कि मुनासिब रखने के लिए जो है कैल्शियम यूज़ होती है सॉइल के अंदर. इट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस इन सॉइल. इसके अलावा ये ज़मीन के अंदर फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी होती है. इट डेफिशिएंसी कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम इन हार्मफुल कंसनट्रेशन. अगर आपके पास कैल्शियम कम है तो पौधे के अंदर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम अगर पौधे में ज़्यादा क्वांटिटी, ये दोनों जमा तो होती हैं प्लांट में, मगर ये ज़्यादा कंसनट्रेशन में होगी तो जो प्लांट का जो क्वालिटी ऑफ प्लांट है वो ख़राब कर देती है.
इट मेक द सॉइल स्लाइटली अल्कलाइन, इसको डालने से ज़मीन स्लाइटली अल्कलाइन हो जाती है, यानी कि बेसिक करती हो जाती है। आपके पास जो जिस पे प्लांट ग्रो करने होते हैं ना तो वो हाई एसिडिक मीडियम में, ना ही वो हाई बेसिक मीडियम में जो है वो ग्रो करते हैं, बल्कि उसको स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम अगर प्रोवाइड हो तो ये ज़मीन को जो ज़मीन को फर्टाइल बनाने में ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि लाहौर 2016 में क्वेश्चन आया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड का इंडस्ट्री में क्या क्या यूज़ है। इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जितने भी मेटल्स है, कॉपर है, आयरन है, इनकी एक्सट्रैक्शन यानी कि ज़मीन सेपरेशन एंड रिफाइनिंग का मतलब है प्यूरिफिकेशन 100% या 99.9% प्योरीफाई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन पेपर, सीमेंट एंड लेदर इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन सिरेमिक इंडस्ट्री जो टाइल्स बनाने वाली, जैसे कि वॉशरूम में या घरों में टाइल्स, उनकी इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड फूड इंडस्ट्री, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ शुगर का मतलब है जो शुगर कैन से जो शुगर निकल आती है उसको फर्दर रिफाइन, उनको साफ़ करने के और प्योरीफाई करने के लिए शुगर में डाला जाता है। इसके अलावा वेरियस फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग पेपर, पल्प एंड फैब्रिक, यानी कि ऐसे ब्लीचिंग पाउडर्स जो आपके पास जो पेपर पल्प का मतलब होता है जो जब पेपर बन रहा होता है अगर वो उसके अंदर जो है ब्लीचिंग पाउडर, पहले फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर जब बन रहा होता है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर असल में क्या होता है कि कलर को कट डाउन करने के लिए फैब्रिक या पेपर पल्प को के अंदर जो एक्स्ट्रा कलर आ रहा हो तो उसको वाइट टेक्स्चर देने के लिए उस तरह के ब्लीचिंग पाउडर्स के अंदर डाला जाता है। इट इज़ मिक्स विद वाटर कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम विच इज़ यूज्ड एज अ वाइट वॉश। इसके अलावा इसको जो है मिक्स किया जाता है मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है, मिल्क ऑफ लाइम के साथ मिक्स किया जाता है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये वाइट वॉश जो घरों में किया जाता है उसमें उसके लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर कैल्शियम कार्बाइड यूज़ इन एसेटाइलिन प्रिपरेशन। देखिए हमारे पास क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड सिंपल कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ये फर्दर ये जो है एसेटाइलिन यानी कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस। इसके अलावा जो ये आपके पास यूज़ किया जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस, यानी जो अमोनिया गैस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं उनके अंदर से एक्सेस अमाउंट को निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे जाके आप पूरे इंशाल्लाह चैप्टर अल्कोहल वाले चैप्टर में आप एब्सोल्यूट अल्कोहल डिटेल में डिस्कस करेंगे। A mixture of sodium hydroxide and calcium hydroxide is used to remove both water and carbon dioxide from gases, यानी कि ऐसी गैसेस जिनमें से आपके पास वाटर भी मौजूद हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद हो, तो उन गैसेस में से इन दोनों को निकालने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ये वो वाले क्वेश्चन है जो ऑफनली बोर्ड के अंदर आ जाते हैं, इसको नोट डाउन रखिएगा। लास्ट हमारे पास है व्हाट इज़ लाइम मोटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है। द ऑर्डिनरी मोटर इज़ कॉल्ड लाइम मोटर, यानी कि जो एक आम मोटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइम मोटर। देखिए मोटर मतलब होता है कि देखिए जब हम लोग ना बिल्डिंग्स बनाते हैं उनमें जब ईंटों को जोड़ने के लिए जो हम सीमेंट का मिक्सचर बनाते हैं उसको हम मोटर बोलते हैं। जो ऑर्डिनरी मोटर जो है वो का मुलायम मोटर कहलाता है। ये कैसे बनाया जाता है, जिनमें जो ये वाला मोटर असल में सीमेंट के अंदर डाला जाता है। स्लाइम स्लैग लाइम 1 वॉल्यूम और सैंड जो है वो जो है 3 और 4 वॉल्यूम और वाटर के साथ मिला के इसका एक थिक पेस्ट बनाया जाता है। when this material is placed between the rocks and bricks it sets and bind them firmly, यानी कि एक समटाइम इसको सीमेंट में भी डाला जाता है और अगर ना भी डाला जाए तो स्लैग लाइम 1 वॉल्यूम, सैंड 3 और 4 वॉल्यूम और वाटर के साथ मिक्स करके जो है ईंटें या रॉक्स के बीच में डाला जाता है ताकि दो जो ईंटें या जो चट्टान रॉक्स हैं ये एक आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएँ। द केमिकल रिएक्शन उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपने इसको वाटर में डाला तो जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है, एयर से आई है, उसको किस में चेंज किया, कैल्शियम कार्बोनेट में वाटर में। अब कि यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसमें आपने रेत डाली थी, ये वाली जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, अपने आप को किस में कैल्शियम सिलिकेट्स में चेंज कर देती है एंड वाटर में। सो दिस कैल्शियम सिलिकेट जो आपके पास क्या होता है, लाइम मोटर कहलाता है।